दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि इस दुनिया में इंसान के अलावा भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनकी मौजूदगी का एहसास ही रूह कंपाने के लिए काफी होता है। ये घटना जितनी सच्ची है उतनी ही खौफनाक। बात 1998 की सर्दियों की है। उत्तर भारत का एक इलाका जो घने जंगलों और वीरान रास्तों के लिए जाना जाता है। उस इलाके में एक गांव है रामपुर, जो शहर से कटकर बीहड़ के बीच बसा हुआ था। गांव तक पहुंचने के लिए एक कच्ची सड़क थी जो करीब 5 किलोमीटर तक घने बरगद और पीपल के पेड़ों के बीच से गुजरती थी। उस रास्ते के बारे में मशहूर था कि वहां सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। उस रात पूर्णमासी थी, लेकिन आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। शहर से एक डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर समीर था, अपनी मारुति 800 कार से उस गांव में एक इमरजेंसी मरीज को देखने जा रहे थे। समीर विज्ञान को मानने वाले आदमी थे। उन्हें भूत प्रेत की बातों पर हंसी आती थी। रात के करीब 1:30 हो रहे थे। उनकी कार की हेडलाइट्स उस घने अंधेरे को चीर रही थी। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियों के हिलने की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें थी। अचानक उस सुनसान रास्ते के बीचों बीच एक बहुत पुराने कुएं के पास उनकी कार को एक जोर का झटका लगा और इंजन बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन ने जैसे दम तोड़ दिया हो। खींचकर समीर ने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा और कार से बाहर निकले। बाहर का तापमान कार के अंदर से कहीं ज्यादा ठंडा था। एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू हवा में घुली हुई थी, जैसे कोई जानवर बहुत पहले मर गया हो। समीर ने बोनट खोला, मोबाइल की टॉर्च जलाई और इंजन चेक करने लगे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, छम छम छम। ये आवाज पायल की थी। इतनी रात को इस जंगल में? समीर ने पलट कर देखा। रास्ते पर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने इसे अपना वहम समझा और वापस इंजन की तरफ मुड़े। लेकिन तभी वो आवाज फिर आई, और इस बार वो आवाज बहुत पास थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियों की ओर घुमाई। वहां एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी। उसने एक मैली कुचैली सफेद साड़ी पहनी हुई थी और अपना चेहरा घुटनों में छिपा रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और हवा में अजीब तरह से उड़ रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। समीर, जो एक डॉक्टर थे, उन्हें लगा शायद कोई गांव की औरत है जो किसी मुसीबत में है। इंसानियत के नाते उन्होंने आवाज दी, कौन है वहां? क्या आपको मदद चाहिए? वो औरत चुप रही। समीर ने 2 कदम आगे बढ़ाए। तभी वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके खड़े होने का तरीका बेहद अजीब था, जैसे उसके शरीर में हड्डियां ही ना हो। एक झटके में वो सीधी हो गई। उसकी पीठ समीर की तरफ थी। डॉक्टर साहब? उस औरत ने समीर का नाम लिया। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसे मेरा नाम कैसे पता? आवाज में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? उस औरत ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे घूमना शुरू किया। जैसे जैसे वो घूम रही थी, वो सड़ी हुई बदबू और तेज होती गई, और जब वो पूरी तरह पलटी तो समीर की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसका चेहरा तो था ही नहीं। वहां सिर्फ जला हुआ मांस था, और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें अंगारों जैसी चमक थी। लेकिन सबसे खौफनाक नजारा नीचे था। समीर की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके दोनों पैर घुटनों से उल्टे मुड़े हुए थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। वो कोई इंसान नहीं, एक छलावा थी, एक डायन। समीर पलटे और कार की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो लॉक हो चुका था, जबकि चाबी इग्निशन में ही थी। पीछे से उस डायन की हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जो कानों में नहीं, सीधा दिमाग में चुभ रही थी। बरसों से भूखी हूँ, आज तू नहीं जाएगा। समीर ने कार छोड़ी और गांव की तरफ दौड़ने लगे। वो जितना तेज भागते, उन्हें लगता कि वो उसी कुएं के पास वापस आ रहे हैं। जंगल जैसे उनके साथ खेल रहा हो। पेड़ों की डालियां परछाइयों की तरह उनके ऊपर झुक रही थी। उनकी ठीक कान के पास किसी के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनके कंधे पर बैठा हो। अचानक समीर को ठोकर लगी और वो मुंह के बल गिरे। उनके हाथ में एक लोहे का तावीज आया, जो शायद किसी राहगीर का गिर गया होगा। जैसे ही उन्होंने वो तावीज मुट्ठी में भींचा, उन्हें सामने गांव के मंदिर की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो डायन अब उनके बेहद करीब थी। समीर को अपनी गर्दन पर उसके ठंडे सड़े हुए हाथ महसूस हो रहे थे। उसने पूरी जान लगाकर दौड़ लगाई,
उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। जैसे ही समीर ने गांव की सीमा में कदम रखा और मंदिर की पहली सीढ़ी पर गिरे, पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि गांव के कई कुत्ते एक साथ रोने लगे। समीर बेहोश हो गए। अगली सुबह जब गांव वालों ने उन्हें उठाया तो समीर को तेज बुखार था। उनकी गर्दन पर नीले निशान पड़े हुए थे, 5 उंगलियों के निशान, जो किसी इंसान के हाथ से कहीं ज्यादा बड़े थे। समीर की जान तो बच गई, लेकिन उस रात की दहशत ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वो डायन आज भी उस रास्ते पर शिकार ढूंढती है। वो अक्सर राहगीरों को आवाज देती है, कभी मदद के बहाने तो कभी नाम पुकार कर, और जो भी पीछे मुड़कर देखता है या उसकी बातों में आ जाता है, उसका पता फिर कभी नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर आप कभी रात के सन्नाटे में किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हों और आपको पायल की छम छम सुनाई दे या कोई आपका नाम पुकारे, तो गलती से भी गाड़ी मत रोकना और ना ही पीछे मुड़कर देखना, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ हवा ना हो, वो आपका इंतजार कर रही हो।